नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की मांग। भारतीय संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की, कब की, किस विधेयक या किस कानून के माध्यम से की, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो भारतीय जो संविधान सभा है उसकी सबसे पहले मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले मांग की। कब की? 1895 में। ठीक है। स्वराज विधेयक के माध्यम से उन्होंने मांग की और उसको संवैधानिक रूप से क्या माना जाता है, इसको आधिकारिक रूप से पहली मांग मांगना जाता है। ये जो स्वराज विधेयक है, इस स्वराज विधेयक को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन बिल कहते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन बिल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो उसके बाद में 1919 में, कब? 1919 का जो अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम आया, उसकी जो प्रस्तावना थी, 1919 के अधिनियम की जो प्रस्तावना थी, उसमें जो लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि जो भारतीय जो संविधान है उसको बनाने का जो उत्तरदायित्व होगा, भारतीय संविधान को बनाने का उत्तरदायित्व होगा, वो किसका होगा? वो ब्रिटिश संसद का होगा। तो ब्रिटेन की संसद ने क्या स्वीकार किया कि भाई भारतीय संविधान बनाने का जो उत्तरदायित्व होगा वो किसका होगा? वो ब्रिटेन की संसद का होगा। ठीक है। उसके बाद में फिर 1922 में, कब की बात है? 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि जो स्वराज है वो ब्रिटिश संसद की ओर से भारतीयों को कोई उपहार नहीं होगा। तो स्वराज है वो ब्रिटिश संसद की ओर से भारतीयों को कोई उपहार नहीं होगा। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी ने फिर ये कहा कि जो स्वराज होगा वो भारतीयों की अभिव्यक्ति की घोषणा है। किसकी घोषणा होगा? अभिव्यक्ति की घोषणा होगा। ब्रिटिश संसद की ओर से कोई उपहार नहीं होगा। ठीक। उसके बाद में 1925 की बात करें तो 1925 में जो स्वराज पार्टी के रूप में सबसे पहले जो मांग की गई वो 1925 में किसके द्वारा की गई? स्वराज पार्टी के द्वारा, जिसको संविधान सभा की मांग की। स्वराज पार्टी ने 1925 में मांग की। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। अभी नेहरू रिपोर्ट आई, इसमें जो संविधान सभा की मांग की गई, कब की गई? 1928 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। तो ये बात ध्यान रखना, जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, और उसमें संविधान सभा की मांग की गई। उसके बाद में संविधान सभा के अगर मांग की बात को आगे बढ़ाएं तो 1934 में, कब की बात है? 1934 में M.N. राय, मानवेंद्र राय ने, ये नव मानवतावादी थे। कैसे थे? नव मानवतावादी राजनीतिक विचारक थे। इन्होंने क्या की? संविधान सभा की मांग की। भारतीय संविधान सभा की इन्होंने मांग की 1934 में। 1934 में स्वराज पार्टी के ऊपर कांग्रेस का मत था कि संविधान सभा का जो संविधान सभा जो संविधान बनाएगी वो भारतीयों की इच्छा को व्यक्त करे। कांग्रेस का मत था स्वराज पार्टी के माध्यम से कि उनका कहना था कि संविधान सभा जो भी संविधान बनाए वह भारतीयों की इच्छा को व्यक्त करे। किसकी इच्छा को व्यक्त करे? भारतीयों की इच्छा को व्यक्त करे। ठीक है। उसके बाद 1936 में आ जाता है कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का जो गठन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। कौन से अधिवेशन में? फैजपुर अधिवेशन में। कब हुआ फैजपुर अधिवेशन? 1936 में। संविधान सभा का गठन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ये बात किसने कही? ये बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में। ठीक है। उसके बाद में अगर अपना थोड़ा आगे देखें 8 अगस्त 1940, तो 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनिथ को या अगस्त प्रस्ताव आया। कौन सा प्रस्ताव आया? अगस्त प्रस्ताव या लॉर्ड लिनिथ को प्रस्ताव आया। अंग्रेजों ने पहली बार क्या किया? संविधान सभा की मांग को स्वीकारा। अंग्रेजों ने सबसे पहली बार जो संविधान सभा की मांग है उसको कब स्वीकारा? तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से उन्होंने स्वीकारा। और उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय संविधान भारतवासी तैयार करेंगे। 1919 के अधिनियम में ब्रिटिश संसद ने क्या कहा था? 1919 के अधिनियम में
जो भारत शासन अधिनियम था 1919 का, उसमें ब्रिटिश संसद ने कहा था कि भारत का संविधान बनाने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद का है। लेकिन यहाँ पे देखो 8 अगस्त 1940 लॉर्ड लिंडिथ को या अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकारा और कहा है कि भारतीय संविधान भारतवासी स्वयं तैयार करेंगे। कौन तैयार करेंगे? भारतीय संविधान भारतवासी तैयार करेंगे। ठीक है। उसके बाद में फिर 29 अगस्त 1942 को आ जाता है क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव आता है? क्रिप्स प्रस्ताव आता है। अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। क्या किया गया? अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा की जो मांग थी उसको स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। लेकिन जो क्रिप्स प्रस्ताव था इसका कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने विरोध किया। किसने विरोध किया? कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। ये प्रश्न अब की बार 2025 में जो सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया कि क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध किसने किया? तो कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। फैक्ट दे रखे थे और फैक्टों में पूछा गया। तो 22 अगस्त 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। लेकिन कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था? क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध किया। ठीक। अब बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन। ये जो कैबिनेट मिशन है इसके बारे में बात करते हैं। कैबिनेट मिशन का जो गठन है संविधान सभा का जो गठन है वो किसके द्वारा हुआ था? कैबिनेट मिशन के द्वारा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा नहीं हुआ, माउंटबेटन योजना के द्वारा नहीं हुआ, भारत शासन अधिनियम 1947 के द्वारा नहीं हुआ। ध्यान रख लेना किसके द्वारा हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है संविधान सभा का गठन। अब देखो जो कैबिनेट मिशन है ये सब कैबिनेट मिशन है ये भारत में कब आया? तो कैबिनेट मिशन है 24 मार्च 1946 को आया। कब आया? 1946 को। इसकी घोषणा की गई थी 16 मई 1946 को। भारत में आया तो 24 मार्च 1946 को था, लेकिन इसकी जो घोषणा है वो कब की गई थी? 16 मई 1946 को। इसके कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। सदस्य काफी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं तो ध्यान रख लेना। पहला जो सदस्य था वो था सर पैट्रिक लॉरेंस, इसके अध्यक्ष थे। स्टोफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य और एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है तो उसको याद रख लेना। पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। तो 3 हो गए, पैट्रिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक। बात करें ये जो कैबिनेट मिशन था इसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ जो योजना थी वो कौन सी थी? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक। तो ये फैक्ट देके पूछ सकता है कि भाई किसने कहा? तो उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा जो प्रस्तुत की जाने वाली जो सर्वश्रेष्ठ योजना थी वो कौन सी थी? कैबिनेट मिशन। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन के महत्वपूर्ण प्रस्ताव कि कैबिनेट मिशन के अंदर कौन कौन से प्रस्ताव थे। तो सबसे पहला जो प्रस्ताव था जो भारत का जो विभाजन की जो मांग थी, कैबिनेट मिशन ने उस मांग को अस्वीकार कर दिया कि भारत का विभाजन नहीं होगा। भारत का विभाजन नहीं होगा। कैबिनेट मिशन ने क्या किया? भारत के जो विभाजन की जो मांग थी इसको अस्वीकार किया। क्या किया? अस्वीकार। भारत का विभाजन नहीं होगा। भारत का विभाजन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद में संविधान सभा का जो गठन हुआ है, ठीक है, वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। अब कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा का जो गठन हुआ है इसमें प्रतिनिधि कौन होंगे? तो प्रांत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि। ठीक है, प्रांतों के और देशी रियासतों के इसमें प्रतिनिधि होंगे। ये प्रश्न काफी बार, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है कि संविधान सभा का निर्वाचन जो कौन सी रीति से हुआ था? तो संविधान सभा के अगर निर्वाचन की बात करें तो संविधान सभा का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था। कैसी रीति से हुआ था? अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था। ठीक है। संविधान सभा जो थी वो कैसा निकाय थी? वो आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी या आंशिक रूप से चुनी गई थी। ठीक है, आंशिक रूप से चुनी गई थी, आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। तो ये बात ध्यान रख लेना कि भाई संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था संविधान सभा में। ठीक है, और देशी और प्रांतों के रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा के प्रतिनिधि थे और भारत विभाजन को कैबिनेट मिशन के तहत इसको अस्वीकार किया गया था। ये सभी बातों का जो उल्लेख है वो कैबिनेट मिशन योजना में उल्लेखित था। ठीक, आगे बात करते हैं कि संविधान सभा का जब गठन हो रहा है तो संविधान सभा की सदस्य संख्या क्या थी। अब बात करते हैं कि संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी, संविधान सभा की सदस्य संख्या, तो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी वो कितनी निर्धारित थी? 389।
कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 389। अब इस 389 का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, वर्गीकरण देख लें। 389 जो सदस्य थे वो दो भागों में विभक्त थे। पहले तो ब्रिटिश भारत से निर्वाचित और दूसरे देशी रियासतों से निर्वाचित। तो ब्रिटिश भारत से जो निर्वाचित थे उनकी सदस्य संख्या थी 296 और देशी रियासतों से जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 93। कितने सदस्य थी? संख्या थी 93। और ब्रिटिश भारत से जो सदस्य थे उनकी 296। तो कोई डाउट नहीं है, ब्रिटिश भारत से 296 से और देशी रियासतों से जो प्रतिनिधित्व करने वाले की संख्या थी वो थी 93। ठीक है, अब 296 को दो भागों में बांटा गया है, पहला और दूसरा। अब 296 में से 292 जो सदस्य थे वो थे ब्रिटिश प्रांतों से। कहां से थे? ब्रिटिश प्रांतों से। और 4 सदस्य थे वो कहां से थे? चीफ कमिश्नरी से। 4 सदस्य कहां से थे? चीफ कमिश्नरी। अब ये चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी? अगर चीफ कमिश्नरियों की बात करें तो पहली जो चीफ कमिश्नरी है उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान के जो राजा हैं वो हमेशा स्वाभिमानी रहे हैं, किसी के सामने झुकना नहीं, सिर के ऊपर हमेशा मुकुट रहा। तो अजमेर से याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, किसने कौन प्रतिनिधित्व कर रहे थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ठीक है, तो मुकुट अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में, राजाओं के सिर पे, राजस्थान के राजाओं के सिर के ऊपर हमेशा मुकुट रहा है, तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव। उसके बाद में जो दिल्ली चीफ कमिश्नर थी वहां से पहले कौन थे? आसफ अली। कौन थे? आसफ अली। बाद में कौन आएंगे? दिल्ली की स्पेलिंग डी से शुरू, और ये देशबंधु गुप्ता भी डी से शुरू होता है। तो डी से दिल्ली और डी से देशबंधु गुप्ता। ठीक है, उसके बाद में कुरुग है जो वर्तमान कर्नाटक में पड़ता है। कुरुग की स्पेलिंग सी से शुरू होती है और सीएम पुनाका वहां के कुरुग से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और बलूचिस्तान वर्तमान कहां पे है? पाकिस्तान में है। ठीक, तो 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी? 4 चीफ कमिश्नरी की बात करें तो अजमेर मेरवाड़ा, दिल्ली, कुरुग और बलूचिस्तान, 4 चीफ कमिश्नरियां थी। ठीक है, वैद अब आगे बात करते हैं कि जो गवर्नर जो प्रांत थे, कौन से प्रांत थे? गवर्नर प्रांत। गवर्नर प्रांतों से सबसे सर्वाधिक जो सदस्य संख्या थी वो कहां से थी? संविधान सभा में संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य। कहां से थे? संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य। ये पेपर में काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन दे देता है 3 की सर्वाधिक सदस्य संख्या है, ये 3 उठाता है शुरू के, संयुक्त प्रांत है, मद्रास है, बिहार है, यहां से उठाता है, पुट ऑफ करता है यहां से प्रश्न। और मद्रास से थे 49 सदस्य संख्या, बिहार से थी 36 सदस्य संख्या। ठीक है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। संयुक्त प्रांत से 55, मद्रास से 49 और बिहार से 36। ठीक, देशी रियासतों में अगर सर्वाधिक बात करें तो देशी रियासतों में जो 93 सीटें थी, कितनी सीटें थी? 93 सीटें। उसमें से हैदराबाद की कितनी सीटें थी? 16 सीटें थी। सर्वाधिक सीटें थी हैदराबाद की, लेकिन संविधान सभा की बैठकों में सभी कभी भाग ही नहीं लिया। हैदराबाद जो रियासत थी उसने संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया, क्योंकि संविधान जो हैदराबाद है वहां के जो शासक थे वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पे ऑपरेशन पोलो चलाया था। कौन सा चलाया था? ऑपरेशन पोलो। सैनिक कार्रवाई के माध्यम से एकमात्र रियासत जिसे भारत में शामिल किया गया था वो हैदराबाद रियासत थी। इसलिए वहां के सदस्य कुल मिला के यानी कि कभी भी संविधान सभा की बैठकों में उन्होंने भाग नहीं लिया। तो ध्यान रखना, संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया। 16 सदस्य थे, देश रियासतों से सर्वाधिक सदस्य थे हैदराबाद से। अगर गवर्नर प्रांतों से बात करें, गवर्नर प्रांतों से संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य थे, मद्रास से 49 सदस्य थे और बिहार से 36 सदस्य थे। जब भारत का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो जो 389 जो सदस्य संख्या थी वो बच करके कितनी रह गई? 299। कितनी रहेगी? 299। 324 कोई किताब 324 बताएगी, कोई 296 बताएगी, कुछ भी हो, लेकिन करेक्ट आंसर 299 है। डॉक्टर अल्पना पारिक की पेज नंबर, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की उनकी पुस्तक आती है, डॉक्टर अल्पना पारिक। पुस्तक का नाम है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की पृष्ठ संख्या 26 पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत विभाजन के बाद में संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है वो 299 रह गई। और अगर अपन बात करें कक्षा 11 की राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार और भारतीय राजनीति, कक्षा 11 RBSC राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की पुस्तक की बात करें, उसके सेकंड चैप्टर में पेज नंबर 18 पे
स्पष्ट रूप से 299 सदस्य संख्या लिखी हुई है, तो दोनों ऑथेंटिक बुक हैं, तो वहां पे 299 है। तो 15 अगस्त 1947 के बाद में जो सदस्य संख्या रह गई वो कितनी रहेगी? 299। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें, ये 299 सदस्य संख्या क्यों रही? क्योंकि भारत का जब विभाजन हुआ तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब में पुनर्निर्वाचन हुआ था। कहाँ का निर्वाचन हुआ? पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब में पुनर्निर्वाचन हुआ, और पुनर्निर्वाचन होने के कारण जो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या वो कितनी रहेगी? 299 रहेगी। ठीक है। अब देखिए, जो माउंट बेटन योजना है, माउंट बेटन योजना है, इसको पढ़ना जरूरी है। माउंट बेटन योजना है, ये बेटन के बाद में, बेटन के बाद में जो भारत के बेटन थे ना, बेटन, ये भारत के वायसराय थे। कौन बने? भारत के वायसराय। किसके बाद में बने? बेबल के बाद में। अब देखो, ये माउंट बेटन योजना भारत में आई, ठीक। इसने क्या किया? इसने भारत का विभाजन किया। माउंट बेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना ने भारत के विभाजन को अस्वीकार किया था, ये बात ध्यान रखने की। माउंट बेटन जो थे ना, ये माउंट बेटन थे, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय नेवी, ब्रिटेन की जो नेवी थी उसके चीफ थे। कौन थे? ब्रिटेन की नेवी के चीफ। तो इनके पास ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे चर्चिल। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने फोन किया और कहा कि भाई माउंट बेटन जी, आपको भारत जाना पड़ेगा, वहां कुछ मसला है, उसको सुलझाना पड़ेगा। तो माउंट बेटन ने कहा कि भाई मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो नेवी का चीफ था, अब मेरा काम हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो मैं अब नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा कि भाई जाना पड़ेगा। चर्चिल ने कहा, तो ये बोला मैं नहीं जाऊंगा। तो नहीं माना, तो बोल मैं शाम का होके बात करता हूँ। तो शाम को जो बेटन जी हैं वो 2-2 पैग लगा रहे थे बैठ के, तो 2-2 पैग लगा लिए। वहां पे चर्चिल आते हैं, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, वो कहते हैं भाई जाना पड़ेगा। तो ये माउंट बेटन ने कहा कि भाई चला तो जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। तो भाई मरता क्या नहीं करता। तो चर्चिल ने बोला भाई बताओ क्या शर्त है। तो माउंट बेटन ने कहा कि भाई मैं भारत में चला जाऊंगा, तो वहां पे जाने के बाद में मेरा सबसे पहला जो काम है वो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कोई भी अगर वहां डिसीजन लेऊंगा, कोई भी फैसला लेऊंगा, तो ब्रिटेन की संसद, यानी कि जो ब्रिटिश जो संसद है, उसका कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। वहां से कुछ नहीं पूछूंगा, मैं जो डिसीजन लेऊंगा वो खुद के दम पे लेऊंगा। तो भाई चर्चिल ने कहा कि भाई जो विवाद है वो निपटने चाहिए, किसी भी तरीके से निपटारा होना चाहिए उनका। तो उन्होंने कहा कि भाई बेटन तेरे को छूट है, जा, जो भी फैसला लेगा वो करना। तो भाई दारू पी रखी थी, उसको पता था भाई माउंट बेटन ने, कहानी है भाई, ऐसे हकीकत में नहीं पी रखी थी, कहानी है। तो माउंट बेटन क्या है कि तो वो भारत में, और भारत में आते उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? भारत का विभाजन किया। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को भारत आई, माउंट बेटन द्वारा प्रस्तुत की गई। इसका नाम जून में आने के कारण जून प्लान, तो उसको बालकन का मतलब होता है कि भाई देश को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, देश को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है। भारत का विभाजन किया गया, और भारत का विभाजन किया गया तो 2 डोमिनियन स्टेट बने, भारत और पाकिस्तान। ध्यान रख लेना, भारत के विभाजन के बाद में 2 डोमिनियन स्टेट बने थे, भारत और पाकिस्तान। बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं बना था, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान भी नहीं था। बांग्लादेश 1971 में बना है, वो बातें। ठीक है। यानी जब माउंट बेटन योजना के तहत भारत का विभाजन कितने डोमिनियन स्टेटों में हुआ? 2, भारत और पाकिस्तान में। ठीक है। अब भारत विभाजन की बात हो रही है, तो किसने भारत के विभाजन को स्वीकार किया, किसने विरोध किया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत का जो बंटवारा है, बंटवारे के ऊपर महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को बंटवारा मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर करना होगा। किसने कहा? कांग्रेस को बंटवारा मेरी लाश के ऊपर से गुजर के करना होगा। शुरुआत में महात्मा गांधी बंटवारे का विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में महात्मा गांधी मान गए थे। कांग्रेस के एकमात्र नेता थे अब्दुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। इन्होंने अंत तक भारत का जो विभाजन है इसको स्वीकार नहीं किया था। ठीक। कांग्रेस के नेता, एकमात्र नेता अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने भारतीय विभाजन को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद में अगर बात करें बलूचिस्तान, जो 4 चीफ कमिश्नरियां थी, अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान, चौथी जो थी वो पाकिस्तान में थी। जनमत संग्रह के आधार पर कहां पे मिला दिया गया था? पाकिस्तान में मिलाया गया, वर्तमान पाकिस्तान में। तो वहां के जो नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्होंने कहा कि हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया है। किसके सामने फेंक दिया गया है? भेड़ियों के सामने। ठीक है। तो ये बंटवारे की बातें थी। अब कल बात करेंगे, कल की जो कक्षा होगी उसमें बात करेंगे संविधान सभा की महत्वपूर्ण जो तिथियां थी, महत्वपूर्ण दिनांक थी, उसके बारे में बात करेंगे।
मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।